मारा विठ्ठल लाल थारो नचायो नाचो रे मारा विठ्ठल लाल थारो नचायो नाचो ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। तो घर के ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं, 24 घंटा उनमें ही लगे रहो, उनमें लगे रहो मतलब उनको याद रखो कि हाँ वे भी हैं, वे ही हैं घर में, हम तो उनके यहाँ दास बन के बैठे हैं। ऐसे भाव है। हरि भक्त परायण श्री बाला साहेब वड़वे महाराज जी हमारे मध्य पधारे, उनको बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने अपने पैर के प्रहार से बैलगाड़ी उड़ा दी और सक्टासुर का वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी, जोर की आवाज हुई, सब लोग दौड़े, देखी बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सक्टासुर दबा पड़ा है, मर गया। ठाकुर जी वहां दूध घी दही के मटके फट गए, उनमें ही लेटे हुए। यशोदा मैया ने आकर के लाला को उठाया, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? भागवत जी में वर्णन है, एक छोटा सा बालक गयो और यशोदा मैया तो बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले बता। मैया जी तेरो नेक्सो सो लाला 3 महीना को? बोले हाँ। मैया जाने अपनो पाम इतनो लंबो कियो और लंबो करते ही गयो, फिर यहाँ ने पीछे करके यूं तक के मारी, बैलगाड़ी यूं घूम के नीचे गिर गई और पलट गई मैया। यशोदा भैया बोली यहां पे आइयो, झूठ काय को बोल लो? बोले मैया तेरी सौगंध झूठ ना बोल लो। मैया ने दियो एक, मेरी सौगंध और खारो है। 3 महीना को लाला मेरो नेक्स्ट सो अभी करवट लेनो सीखो कल लेते, और तू कह रहा हो याने पाम लंबो करके मार दियो। मैया सांची कोई की कसम खब्बा ले, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भाज जा, नहीं तो दूसरा दूंगी। फिर झूठ बोले। सुखदेव जी कथा कहते कहते हंसने लगे और कह रहे हैं, परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहा है, उसने देखा ठाकुर जी को, लेकिन यशोदा मैया का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, प्रेम का स्वरूप होता है, प्रेम में कभी भी प्रेमी की प्रभुता नहीं दिखाई देती। अगर आपको किसी की प्रभुता दिख रही है और फिर आपको प्रेम हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रभुता देख करके, प्रभुता मतलब योग्यता, प्रभुता मतलब उसकी श्रेष्ठता। बालक डॉक्टर बन जाए, एसीपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए और मां के पास आवे तो मां तब भी यूं कहेगी गोदी में बैठ जा मेरी में। क्यों? उसको प्रभुता नहीं दिखाई देती। प्रेम में प्रभुता दिख रही है तो प्रभुता दिख करके जो आकर्षण है वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में प्रभुता नहीं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्रजवासियों को इतने प्रिय क्यों है ठाकुर जी, और ठाकुर जी को इतना प्रिय क्यों है ब्रज? भगवान ने कितनी लीला कर दी ब्रजवासियों के आगे, पर ब्रजवासियों ने कभी प्रभु माना ही नहीं भगवान को। ये तो हमारा लाला है, ये हमारा छोरा है नेक्स्ट सो। अब आगे कथा आएगी, ठाकुर जी ने आगे तृणावर्त रूपी एक राक्षस आया, उसका भी वध किया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी 1 साल के हो गए। गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि जानते हैं कि श्री कृष्ण देवकी के लाला हैं और देवकी के लाला का नामकरण उन्हीं के ही कुल पुरोहित को करना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी जो हैं वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, पर बालक बड़े होते जा रहे हैं, सांडिल्य मुनि नामकरण नहीं कर रहे, तो फिर गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण किया। तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया अब कथा तो बहुत बड़ी है, पर अब मुझे गोवर्धन पूजा भी करनी है, लाल जी भी आने। गर्गाचार्य जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा,
ठाकुर जी को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ज्योतिष के प्रणेता हैं गर्गाचार्य महाराज, वो तो पहचान गए, वो जो शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण भगवान। उनके हाथ जुड़ने लगे, हाथ पांव कांपने लगे। यशोदा मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी को देख के वंदन करने लगे। ठाकुर जी बोले, बाबा पोल पट्टी खोल देगो मेरी, अभी सब बता देगो मैया कि ये तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया, बोले कि गर्गाचार्य जी मन ही मन बता दिया, मैं लीला करने आया हूं, मैया को ये मत बताना कि मैं परमात्मा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया आपको जो ये लाला है ना, नारायण समो गुणई, आपके या लाला में नारायण के समान गुण विद्यमान हैं। जैसे गर्गाचार्य जी बोले नारायण समो गुणई, यशोदा मैया ने कान पकड़ लियो लाला को। दोबारा बोलियो, कहा या मैं? बोले मतलब? बोले नारायण समान गुण वारो, ये सब बात नहीं करनी, मेरो लाला है जे, या को भगवान मत बनाओ, या की श्रेष्ठता मत बताओ, जे मेरो लाला ही रहेगो, सदा मेरे चरण उनको दास रहेगो। और ये भगवान प्रभुता आदि यहां बताने की जरूरत नहीं है। गर्गाचार्य जी समझ गए, बोले नहीं भैया आपको ही लाला है, नामकरण करो। बोले शुक्ले रक्तस तथापि त इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं। गर्गाचार्य जी के साथ ही इतनी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्षतीत कृष्ण, जो आपका आकर्षण करने की सामर्थ्य रखता है उसको कृष्ण कहते हैं। ठाकुर जी की बोली चाली, लटक झटक मटक सब इतनी अद्भुत है कि आप किसी से भी आकृष्ट हो सकते हो। मैंने कहा ना, आंख पे पट्टी बांध लोगे तो कानों में स्वर ऐसा चला जाएगा कि आप उनके हो जाओगे। कानों में रुई डाल लोगे तो नासिका में सुगंधी ऐसी चली जाएगी कि आप उनके हो जाओगे। नासिका, आंख, कान सब बंद कर लोगे तो ठाकुर जी जिह्वा पर ऐसा अपना अधरामृत दे देंगे तो उनके हो जाओगे। जीभ भी बंद कर लोगे तो ठाकुर जी एक उंगली से छू देंगे आपको तो उनके हो जाओगे। कैसे बचोगे? श्री कृष्ण से बच नहीं सकते। अगर उनके मन में आप चढ़ गए तो आप उन्हीं के होके ही रहोगे, चाहे दुनिया कितना भी कुछ कर ले। और यदि ठाकुर जी के चित्त में आप नहीं चढ़े, एक बात बताएं, भजन किस लिए? भजन इसीलिए कि उनकी दृष्टि में हम आ जाएं, उनको हम भा जाएं। उनको नहीं भाए, लाखों नाम जप कर लो, करोड़ों पुरुषण कर लो, ठाकुर जी को नहीं भाए तो उनको पा ही नहीं पाओगे। और ठाकुर जी को भा गए तो आपकी जाति भी नहीं देखेंगे, आपका रूप भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं विचार करेंगे। गोवर्धन में एक झाड़ू लगाते थे, उसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, पर उसकी इच्छा बहुत होती थी कि मैं ठाकुर जी को देखूं। तो बेचारा जाता तो नहीं था, लेकिन दर्शनार्थी जो आते थे उनसे ही पूछ लेता था ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। वो ठाकुर जी का मुख ऐसा, ठाकुर जी की भुजा ऐसी, ठाकुर जी के चरण ऐसे, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे, ठाकुर जी के वस्त्र ऐसे। सुन के ही दर्शन करता था। आहा लाल जी आप तो बड़े सुंदर हो। उसके भाव ठाकुर जी से उमड़ घुमड़ के टकरा गए। एक दिन ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। राजभोग आरती के बाद जब मंदिर बंद करके सब चले गए, दर्शनार्थी भी सब चले गए, वो नीचे बैठा बैठा ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी अपने मंदिर से निकल के बाहर आ गए और बाहर आकर के जान मूझ करके अपने पैर में कांटा लगा लिया और एक पांव ऊपर करके ठाकुर जी उछल रहे हैं। अरे भैया कोई आइयो, अरे जल्दी ते आइयो, अरे मेरे पांव में कांटो लगो, बहुत जोर से दर्द है रो है, अरे मैया को बुलाओ, अरे बाबा को बुलाओ, अरे कोई तो आओ भैया। और उस झाड़ू लगाने वाले ने नीचे से देखा, ऊपर गिरिराज पर्वत पर स्वर्ण मुकुट, पीली पीतांबरी, श्यामल वर्ण ठाकुर जी का,
और ऐसे अपना एक पैर हाथ में पकड़ के उछल रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं अरे जल्दी आओ। उसने कहा ये ठाकुर जी तो नहीं है। और आज जो श्रृंगार ठाकुर जी का बताया उसमें यही बताया, स्वर्ण मुकुट पहना है, पीली पीतांबरी पहनी है, ऐसी माला, ये तो वही लग रहे हैं। अब वो तो नीचे से दंडवत कर रहे हैं, जय हो ठाकुर जी की जय हो, ठाकुर जी प्रणाम स्वीकार। बोले अंबेदारी के प्रणाम कर रहा है, मेरे पाम में कांटो लग गो, जल्दी ऊपर आ। अब उस पर कृपा करनी है ना ठाकुर जी को। अब वो सोचने लगा मैं ऊपर आ गया तो गुसाई जी मारेंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, अरे मोकू अधिकार नहीं है। ठाकुर जी बोले बाहर में जाए सब, तू ऊपर आ जल्दी, मेरे कांटो लगो, ये ज्यादा विशेष है। चढ़ गए ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंच, जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप जा रहे है, तैसे तैसे नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले रोइयो धोइयो बाद में, तू जल्दी आ भैया, मेरे पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी के पास पहुंच गए। ठाकुर जी ने सीधे अपने चरण दे दिए उसको, ले पकड़ और जल्दी ढूंढ, कांटो कहां निकाल वाकू। आहा, वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, सुंदर सुंदर चिन्ह बने ठाकुर जी के चरणों में। वो अपने हाथ से ऐसे ठाकुर जी के कोमल पैर के तलवे का स्पर्श कर रहा है। नेत्रों में आंसू भर रहे हैं, बार बार मूर्छित हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर ठाकुर जी के चरण कांटा ढूंढ रहा है। ठाकुर जी मोए तो मिले ही नहीं रहे हो। अब उसकी स्थिति वो कैसे बताए? ठाकुर जी को देखता है तो उसको मूर्छा आती है, अपने भाग्य की सराहना करे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि महाराज उसके मन में आ रहा है मेरे प्राण अभी निकल जाएं, अब जीवित ही नहीं रहना। हे ठाकुर जी मेरे प्राण ले लो। बोले प्राण बाद में लूंगा, पहले कांटो निकाल, कांटो लगो मेरे पाम में। जय जय मुकु तो कांटो मिल ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने उंगली धर के बताया, वो देख ये रो। अब वो इतना गहरा गया कि वो हाथ से नहीं निकल रहा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं निकलेगो, मैं बताऊं? बोले कैसे निकलेगो? बोले तू मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास लिया और अपने दांतन सो या को निकार, तब निकर के बाहर आएगो। उस भक्त ने अपने मुख से ठाकुर जी का चरण लगा लिया, अपने दांतों से उस स्थान को जोर से खींच रहा है, कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी उसका सिर पकड़ के खड़े। कहां केवट के जबरदस्ती करने पर ठाकुर जी उसके सिर पे हाथ नहीं धर रहे हैं, और यहां जबरदस्ती ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि या के सिर पे हाथ धरूं या के मुख में अपने पाम को स्पर्श कराऊं। कहने का अभिप्राय क्या है? आपकी लाख साधना हो जाए, लेकिन ठाकुर जी अगर प्रसन्न नहीं है तो लाख साधनाओं से भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते। और आपका एक भाव प्रिय लग गया तो भले ही आप पवित्र नहीं भी हो, अपवित्र स्थिति में हो, तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। बस करते रहो कुछ ना कुछ, वो रीझ जाए कैसे भी आपसे। अच्छा, जबरदस्ती योजना बना के कुछ मत करना, सहजता में जो हो जाए उससे ठाकुर जी रीझते। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3-3.5 वर्ष के है गए। अद्भुत लीला ठाकुर जी की। एक दिन मैया और सब गोपीन के साथ बैठ करके बैलगाड़ी में ठाकुर जी जमुना जी जा रहे। अब मैया से बार बार ठाकुर जी कहें मैया जे का है? मैया बोले लाला जे घोड़ा है। और मैया जे कहा है? बोले जे घोड़ी है बाकी पत्नी है। थोड़ी दूर बाद ठाकुर जी फिर बोले मैया जे कहा है? बोले लाला ये हिरण है। और जे कहा है? बोले ये हिरणी है, ये बाकी पत्नी है। सरोवर आयो, ठाकुर जी बोले मैया जे सफेद सफेद का है? बोले ये हंस है। और बोले वो का है? बोले वो बाकी पत्नी हंस नहीं है। ठाकुर जी बोले मैया जे बता सबन की पत्नी है, मेरी पत्नी कहां है? और लाला तो लिए महाराज रोन लगे जोर जोर से। बोले मैया मेरी पत्नी कहां है? सबन की पत्नी मेरी कहां है? बोले लाला तू अभी नेक सो तो है, 3 बरस को लाला रोका ही करो है ना, मुझको तो ब्याह करा, मेरी बहू लेके आ, तेने छुपा के धर दी है कहीं पे।
बाकू कोठरी में तो निकार के ला मेरी बहू का। अब सब गोपी हंस रही हैं। एक गोपी आई, बोले लाला तो को बहू चाहिए? बोला हाँ। देख कितनी सारी गोपी बैठी हैं, तो को जो भा जाए तू बाकी गोद में बैठ जा, वही तेरी बहू है। अच्छा मैं बैठ जाऊं गोदी में? बोले हाँ। ठाकुर जी सब गोपीन के पास जा रहे हैं, बैलगाड़ी में जितनी बैठी हैं, घूमते 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 एक कोने में बैठी बिना दांत वाली अम्मा, ठाकुर जी वही गोद में बैठ गए जाके और वहां के हाथ पकड़ के ऐसे रख लिए, बोले मैया जे है मेरी बहू। अब वो मैया भी हंस रही है। वास्तविकता क्या थी? यशोदा मैया अपनी गोद में लेके ठाकुर जी को बैठी और तब से ही वो मैया यशोदा मैया को निहार रही है और कह रही है भाग्य की कही ना जाए यशोदा, तेरो कैसो भाग्य, लाला तेरी गोद में बैठे, लाला तेरी कही सुने, लाला तेरो दुग्ध पान करे, लाला को तू जैसो सजा दे वैसो सज जाए। ये सौभाग्य या जन्म में मुंह को तो नहीं मिलेगा। वो मन में विचार कर रही, इतने में ठाकुर जी ने लीला कर दी। बोले मुझको बहू चाहिए। इतनी सुंदर सुंदर गोपी बैठी है, ऐसी सुंदर सुंदर, वो 100 वर्ष की मैया, बाकी एक भी दांत नहीं, बाकी गोद में बैठ गए, जे मेरी बहू है। अब ठाकुर जी जब भी निकलते हैं गोकुल में, सबसे पहले वही मैया के घर जामे और घर जाके वहां गेट खटा, ए बहू जल्दी बाहर आ, पाम छू मेरे, तेरो खसम आयो पाम छू ले। और बूढ़ी मैया ते पाम छुपा के तब जामे ठाकुर जी आगे। ऐसी लाल जी की मधुर लीला, सब पर कृपा कर रहे हैं। बंधुओं, गोपियां जो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, उनकी कोई आयु निश्चित नहीं है। 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपियां सब ठाकुर जी को प्रियतम मानती हैं अपना। और सब पे कृपा करते हैं लाल जी। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े है गए, सब ब्रजवासिन को चित्त चुरा लिया है लाल जी ने। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् ग्रहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शेकातया पतुरलं मनसो वनस्थान। ठाकुर जी के ऊधम कैसे कैसे ऊधम मचा रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींगों पे चढ़ जाते हैं, सींग पकड़ लेते हैं। जब गैया बैठी होवे वहां के जोर जोर से सींग हिला में, सोई गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक जाए वहां के सींग ते। अब वो गैया यहाँ जाए वहां जाए, ठाकुर जी वहीं पे झूला झूल लें। थोड़ी बहुत देर तो झूला झूलें, लेकिन फिर जब हाथ तनते फिसलवे लग जाए, रो में, अरे मैया जल्दी आ, देख तेरी गैया मोकू मार रही है, अरे मैया मोकू आके बचा। मैया दौड़ी दौड़ी आवे। जब तक मैया गौशाला पहुंचे तब तक तो गैया ले जाके ठाकुर जी को गोबर के ढेर में फेंक आवे। गले गले तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। खाटू श्याम भगवान की तरह केवल मुख दिख रहा हो, बाकी सब गयो गोबर में। है रे लाला, कितनों सजाए दो, कितनों धजाए लो, कितनों तैयार कर लो, गोबर में आके खेले, चल बाहर आए आते। ऐसा लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे। यशोदा मैया की गोद में गोबर सहित चढ़ जाते हैं ठाकुर जी। मैया के अभी ना ले रही गोद में, गंदो है रोए, सो वहीं गिर जाते हैं। बोले मैया मुझको गोद में ले, मैं गोबर में है रहा हूं, तू भी गोबर में है जा। और जैसे मैया गोद में ले, सोई उनको अंक में भर ले, सब लोग गोबर मैया को भी लगा दे। अब अकेलो नहीं नहाऊंगो, अब मैया भी नहावेगी। अरे लाला तू जैसे गोबर में काहे खेला? बोले मैया तू कह रही ना मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं। बोले हम बे। बोले सही कह रही मैया। तेने कभी कथा सुनी? एक बराह नाम के भगवान भय, छोटे से 3 वर्ष के लाला बोल रहे हैं। बोले हाँ लाला, बराह भगवान भय। बोले मैया वो मैं ही तो हतो, मैंने ही तो आके पृथ्वी की रक्षा करी।
मैं ही जय जय बन के आयो, मैं ही बरा बन के आयो और मैं ही यहाँ पृथ्वी को लेकर के आयो। मैया मैं पूर्व जन्म को सू करूं। मैया के लाला तो ते बात बनवा लो, कहां ते सीख के आ जाए जन बातन ने, ऐसी बातन ने बना तो रे। बोले मैया आज नहीं मानेगी लेकिन काउदना तो को मानना पड़ेगी, मैं ही भगवान हूं। ठाकुर जी कितनी बार ऐसी लीला करते हैं। घर में कोई पूजा हो, घर में कोई नंद बाबा कोई लीला करते हैं, ठाकुर जी देखते हैं कि घर में बड़ी सजावट चल रही है, पुष्प आ रहे हैं, हलवाई लग रहे हैं, और जैसे ही देखेंगे बोले कहाँ है रो, बोले लाला आज पूजा होगी, जल्दी नहा धो के तैयार रह जाइयो। ठाकुर जी उठ के आए, अभी सो के उठे हैं, सो के उठ के मैया देखे, मैया कौन की पूजा होगी? मैया दिखा, देख वो बैठे चार भुजा वाले जय जय बैठे हैं, चतुर्भुज भगवान नारायण। ठाकुर जी दौड़ करके जामे, चतुर्भुज भगवान की प्रतिमा तो नीचे धर देते हैं, खुद बैठ जाए पाटा पे। मैया देख जय जय प्रकट है, आजा मैया मेरे भोग लगा। मैया कहे अरे तारी के भग आते, नहायो धोयो नहीं, अभी सो के उठ के आयो, बैठ गो यहाँ पे। तिरछी सी नजर करके, मैया सांचे जय जय को अपमान कर रही है तू, जे पत्थर के जय जय को पूज रही है, मैं सांचो जय जय तेरे घर में आया हूं, मैया तू मेरी पूजा कर। मैया उठा के ले जाए, बोले हाँ लाला तू जय जय मान लियो, चल नहा ले, स्नान करा मैं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी की। अग्नि ड्यमष्टि, आहा, ये ड्यमष्टि वाला भाव इतना प्रिय लगता है। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली अरे लाला काय को रो रहे हो? आप सबको ब्रजभाषा समझ तो आ रही है ना, सावधानी से सुनो सब। अभी 6:45 हुए, अभी समय है मुझ पे, और 2-3 दिन और बच्चे। यार ने एक ज्यादा करन दो कथा कहा जा रहा है, सुन लो। पंडरीनाथ भगवान को भी तो सुना के जाएं, इनकी लीला कैसी यहां पे बने बैठे हैं परमात्मा, और कहा का गुण खिला के आए हमारे ब्रजमंडल में। द्यमष्टि, यशोदा मैया बोली अरे लाला काय को सुबह तो रो रहा है? मक्खन दे दियो फेंक दियो, रोटी दे दी फेंक दी, खिलौना दे दिए फेंक दिए। मैया ने घुंघराले केशन के ऐसे चोटी बनाई, खोल दी, अपने केस सबरे बिगाड़ लिए, और रोमे सो रोमे। मैया बोली लाला काय को इतनी हत्या मचा रहे हो सुबह थे, कहां है गो? ठाकुर जी कह रहे मैया तू को पता, अच्छा सिसक सिसक के बोल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों से, जैसे कितनी बड़ी घटना घट गई हो। लाल पड़ गए पूरे। मैया तू को पता कल कहा भयो? मैया बोली कहा भयो बता। कल गौशाला में गैया ने एक बछिया को जन्म दियो, और मैया ठाकुर जी का नियम है, जैसे ही गौशाला में गैया ब्याने वाली होती है, नंद बाबा आके लाला को, लाला चल जल्दी गैया ब्या रही है। ठाकुर जी हर गैया के ब्यामने पे पहुंचते हैं, और जैसे ही गैया ब्याती है तो बालक बाहर आते ही सबसे पहला पूजन ठाकुर जी उसका करते हैं। गैया से बहुत प्रेम करते हैं हमारे लाल जी, तो हर गैया के ब्यामने पे जाते हैं। तो बोले मैया कल एक गैया ब्याई, और वह गैया के बचिया भई। मैया बोली तो फिर ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया बहुत बुरा भयो। बोले कहा है गो लाला? बोले मैया कल मैंने वह बछिया के मुंह पकड़ के वह को मुंह खोल के देखो, जन्म लेती सबरे दांत निकल आए वाके तो, और मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 2 ही दांत निकले मेरे। मैया मेरे दांत क्यों ना निकल के आ रहे सबरे, या बात पर हो रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात ना है, तू दूध ना है पीवे, तू खावे पीवे ना है अच्छे थे, या मारे तेरे मैया तू मोए दोष मत लगावे। जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे तेने खान पान अच्छे से ना कियो, यही मारे मेरे दांत ना निकले हैं। वो गैया अच्छे से चारों खावे, बढ़िया खावे पीवे, बाकी बछड़ा बछियान के देख कैसे दांत निकले आए हैं। यशोदा मैया के लाला तेरी बातन को कहा करूं मैं। गोदी में लेकर के यशोदा मैया खूब पुचकारती, किसी भी बात पे नाराज रूठ जाते हैं ठाकुर जी।
संज्ञग्निड्यंश्चि जलद्विजकंटकेभ्य। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी को एक दिन पता चला कि भाई ब्रजवासी अपने घर में दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, छाछ बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पर इतने बड़े गोकुल में इतनी गैया होने के बाद भी ब्रजवासियों के घर गौरस नहीं है। ठाकुर जी बोले सबरो गौरस जावे कहां है? तब मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले लाला मथुरा के राजा कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी अपने घर में एक अनुपात से ज्यादा गौरस रख ना सके, और यदि कभी सैनिकन ने आकर के देख लियो तो बहुत बहुत जो है का पीड़ा प्रदान करें। ठाकुर जी बोले एक अनुपात, अरे भैया गैया जितनो दूध देगी बात जितनो दही वो तो रख ही सके। बोले ना लाला, हम एक घड़ा 2 घड़ा तक ही रख सकें, वाके अलावा जितना होवे सब मथुरा दे के आनो पड़े, कंस के यहाँ जमा करवानो पड़े। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, कंस का को ले गैया को रखें हम, बाकू चरा में हम, चारों खवा में हम सेवा करें हम, और मक्खन खाएगो कंस, दूध पीवेगो कंस, ये मथुरावासी। और इस बात को सोच करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अगर मैं अभी सबको समझाऊंगा तो कोई समझेगा नहीं, छोटे बालक हैं अभी तो। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया इस क्रम को कैसे रोका जाए। बोले एक ही उपाय है, बोले चोर यदि बचे भय अनुपात के मक्खन दूध दही को यदि चुरा लेगो तो फिर कंस के यहां भेजना ही नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल बोले हाँ भाई सुनो सबरे, कल से एक काम होएगा। बोले कहा? बोले ब्रजमंडल में घर घर जाए करके हम चोरी करेंगे, और ये जितना मक्खन दूध दही सब कंस के यहां जावे सब हम खाएंगे पिएंगे। अरे हमारा अधिकार है, हम लेंगे। सब सखा बोले लाला बोले तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करे। बोले क्यों, चोरी क्यों ना करेंगे? वो हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले नेक सौ तो तू अभी है, शरीर तो पे बनायो नहीं जा रहा, पतर पूछ रहा सो है गए हो, और चावे ब्याह हुए। अरे मक्खन खाएगो दूध दही खाएगो तभी तो तेरो ब्याह होएगो। बोले लाला चोरी नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो फिर जो जो चोरी करवे को राजी है वो मेरी तरफ आ जाओ, बाकी पल्लंग को जाओ। केवल बलराम जी आए और कोई नहीं आए। ठाकुर जी बोले तो दाऊ दादा ठीक है, कल लेते हम आप सब अलग अलग, बस मैं और दाऊ दादा खेलेंगे, तुम लोग अपना अलग 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 गुट बनाओ, मां खेला करो, हमारे पास मत आइयो। ठाकुर जी ने अपने से दूर जाने की जब बात कही तो सब ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो कर लेंगे, तेरे काजे पिटाई खा लेंगे, तेरे काजे क्वारे रह लेंगे, ब्याह ना होगो चलेगो, तू मत दूर जावे। ठीक है, तो जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कलते तो चोरी होएगी, और सबसे पहले चोरी मैं अपनी घर में ही करूंगा। ठाकुर जी ने माखन किस लिए चुराया? 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी के घर में, घी से नामे, दूध से नहावे, छाछ में पूरे दिन पड़े रहे ठाकुर जी, तो भी उन पर कमी नहीं है। लेकिन वो घर घर जाकर के क्यों चुरा रहे हैं? 2 स्थिति। पहली बात, गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये गौरस चुरावे के बहाने ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को चित्त चुरा रहे हैं, सबके चित्त में अपना स्थान बना रहे हैं, और पूरे विश्व को बता रहे हैं कि मैं परमात्मा प्रभु होते हुए भी अपनी निज प्रभुता त्याग करके सहज भाव से रह रहा हूं। भगवान ने इस प्रकार गोपियों के यहां जा जा करके गौरस चुराना प्रारंभ किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरिकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोशतो कान्।
वत्सान मुंचन क्वचित समय। अब ये जो वर्णन है प्रसंग का ऐसे है कि गोपियां सब शिकायत करने गई हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी चोरी करने लग गए। अब तो गोपियां सब शिकायत करने गई हैं यशोदा मैया से। अच्छा, अब बात ऐसी है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं इतनी, ठाकुर जी लीला करते हैं इतनी, पर गोपियां बड़ा चढ़ा करके यशोदा मैया को बताती हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया को गुस्सा आवेगी तो यशोदा मैया हमारे सामने लाला को बुला के डांटेंगी तो उतनी देर कन्हैया देखवे को मिल जाएंगे। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। सब गोपियां जानती हैं कि ये पर ब्रह्म है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां बहाने बना करके गई। असंख्य गोपियां खड़ी हो गई नंद भवन के बाहर। यशोदा मैया बोली, अरे आज सुबेरे सुबेरे इतनी नई नई दुल्हन कैसे आई हो? मैया नीचे आके बात करो हमसे, बहुत गंभीर मामला है। यशोदा मैया नीचे आ गई, कहा बात है? गोपियां बोली, मैया तुम या तो अपने लाला को संभाल लो, नहीं तो हमको इजाजत दे दो, काउ देना हाथ दिखा देंगे तुम्हारी लाला को। मैया बोली, अरे अरे अरे, अपने लाला को मैं कभी छूना और तुमको अधिकार देता हूं हाथ दिखावे को? मारने की बात नहीं हो रही है, हाथ दिखावे की बात है रही है। ये भी अधिकार नहीं है गोपियों को ऐसे कर दें ठाकुर जी के आगे। कहीं ऐसे कर दिए तो 24 घंटा चुप नहीं होते ठाकुर जी। यशोदा मैया तो वहां ने मुंह को हाथ दिखायो मैया, इतने लाड चाप में बिगड़ गए लाला। मैया बोली, बात बताओ, कहा बात है? एक गोपी बोली, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया तुम्हारो लाला स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योग, स्तेयम यानी कि चोरी करने लगो है। मैया बोली, चोरी? काय की चोरी? मणि चुराए, रत्न चुराए, सोनो चुरा, कहा चुराए मेरे लाला ने? बोले, नहीं नहीं मैया, रत्न आदि नहीं चुराए हैं। तो बोले, दधिपय, दही और दूध चुरावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया हंसते हंसते पहले तो बैठ गई नीचे। बोले, कहा चुरावे? बोले, दही दूध और मक्खन। यशोदा मैया बोली, गौशाला दिख रही है? 9 लाख गैया है मेरे घर, घी के कुआं है मेरे घर पे, छाछ की नदी बहवे, सवेरे सवेरे दूध में स्नान करे लाला। कोई कमी ना है लाला के पास में कि तुम्हारे घर 1-2 गैया बंदी भैया उनको दूध पीवे आवेगो, उनको मक्खन खावे आवेगो। और कभी कभी ऐसा होवे कि बालकन को अपने से बढ़िया दूसरे के घर को भोजन लगे। और मेरो नेक्स्ट से लाला, नेक्स्ट से वा को पेट एक आध अगर माने नेक तिनका ले लियो हो मक्खन को, तो तुम चोरी को इल्जाम तो ना लगा सको। भैया अकेलो तुम्हारो लाला हमारे घर आ जाए हमें कोई चिंता नहीं, पर वो तो पूरी मंडली लेके चले, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड है। बोले, कैसे? बोले, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम बिनती। आपको लाला 3 सेना लेके चले अपने संग में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति बोले, मतलब? बोले, जल सेना तो ये है कि जिन ग्वालान को घर पड़े चोरी के मार्ग में, तो घर के सामने तो निकलेंगे तो मैया पकड़ लेगी, तो वो जल के मार्ग से आते तैरते भाई यमुना में थे। बोले, थल सेना? बोले, थल सेना लाला के संग में चले, आगे पीछे जय जयकार करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई अगर अपने घर से निकल के पूछे, अरे भैया कौन जा रहा है, तो सब कहते जा में जय जय जा रहे हैं, प्रणाम करो, जय जय जा रहा हो, हमारो गोकुल को राजा जा रहा है। और वायु सेना कौन सी है?
बोले बंदर जितने भी हैं गोकुल के, ये वायु सेना, ये छत्तन पे कूदते भय जामे मैया। और मैया तुम्हें कहा बताएं, जे बंदर ही खोज करें कहां मटकी धरी है, कौन से घर में मक्खन निकरो है, और ऐसी कू कू करके आवाज करेंगे, वही से लाला को पता और चल जाए आज कौन सी गोपी के घर चोरी करनी है। वायु सेना। मैया मुंह खुल गया यशोदा मैया को, आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। अच्छा फिर कहा करें? बोले मैया आप कहा बताएं तुम्हें, घर में आ जाए आकर के चोरी करे मक्खन की। मैया बोली तुम अपने मटकान को अंधेरे में रखा करो, लाला को अंधेरे से डर लगे या को लगे हाउ आ जाएगा, मैंने डरा रखो है अंधेरे में ना जावे। एक गोपी बोली अरे मैया कहा बताएं, पद्म राग के कंगन बेटा पहना रखे तुमने, तुम्हारो लाला जैसी अंधेरा में जावे इतने चमके वाके कंगन कि उनके प्रकाश से मटकी ढूंढ लेवे और वाकू लेके फिर प्रकाश में आगे बैठ के खा जाए, स्वयं खावे, बालकन को खवावे, और जितनों बच जाए मरकान भोक्षण बंदरन को लुटा दे, हमारे काजी छोड़े ही ना है। एक गोपी बोली स्वयं खावे, बालकन को खवावे, बंदरन में लुटा दे, यहां तक भी बात, मटकी तो छोड़ जाए कम से कम हमारी। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटकी को फोड़ के जावे। मैया ये कहा तरीका, मटकी काई को फोड़ के जावे?